क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू पे आपका स्वागत है। आज हम इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे और ये जानेंगे चैप्टर में क्या ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसका डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है जो बहुत कम डेटा एक्सपेंसेस पे बना है, तो आई होप कि पहले आप उसे देख लेंगे तो यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप मुझसे पहले दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं आपकी बुक में दिया हुआ है कुछ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एग्रो बेस्ड होती हैं और कुछ जो होती हैं वो मिनरल बेस्ड होती हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इनमें से कौन सी नहीं है, तो देख लीजिए आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इनमें से नहीं है रेलवे कोचेस, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या है हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर इसके ऊपर डिपेंड है। केवल रेलवे कोचेस जो है, तो द आंसर इज़ वन विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। द आंसर इज़ रेलवे कोचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री को मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है? सो द ऑप्शंस आर पेपर, आयरन, फूड एंड क्लॉथ। सो आंसर इज आयरन। सो आंसर इज बी, आयरन। विच ऑफ दीज इज कॉल्ड अ कॉटेज इंडस्ट्री। या इनमें से कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री है बताइए। जैसे हमने देखा था कि कॉटेज इंडस्ट्री वो होती हैं जो छोटे तौर पर लगाई जाती हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे घरों पर भी चलाई जा सकती हैं। तो वो है कौन सी इंडस्ट्री है इनमें से बताइए। वो है बास्केट वीविंग। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का निम्न कौन सा एग्जाम्पल है? तो देयर आर टू ऑप्शंस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। सो the answer is silk weaving. Okay, फिर है which of these is not which of these is an example of public sector industry। मतलब जिसको गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट रन करती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। तो कौन सी है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आंसर होगा इसका ए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करता है। तो ऐसी इंडस्ट्री का नाम है, फेमस इंडस्ट्री है, बताइए, मारुति उद्योग लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर में सभी यूनिट्स मिलकर आपस में काम करती हैं और इसका एग्जांपल है, बताइए। द आंसर इज डी, सुधा डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसकी लोकेशन डिसाइड की जाती है, तो लोकेशन के लिए निम्न में से कौन सा जो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नहीं है, कौन सा फैक्टर है? वो है हाउस। ठीक, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने, तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है बताइए। बी, वुड। आपकी बुक में ये दिया हुआ है, इसमें देखिए आप, ये सब लोकेशन फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री के। और ये आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट देखते हैं, लैंड देखते हैं, पावर की सप्लाई देखते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और मार्केट। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को। तो ये अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम। देखिए, एक इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती इसमें से। तो हालांकि
इनमें सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन कैपिटल जो है वो इनपुट का एक पार्ट है। ठीक है, जो भी पैसा हम लगाते हैं वो इनपुट में चला जाता है, फिर प्रोसेस होती है, फिर उसका आउटपुट निकलता है। ठीक, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट ये इंडस्ट्रियल सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन कैपिटल जो है वो इनपुट का ही एक पार्ट है। द आंसर इज डी, कैपिटल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इन विच टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरिया मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड। जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर के हिसाब से एरिया है, उनमें किस एरिया में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टेम्परेट, टॉरिड, फ्रिजिड, ये 3 रीजन होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो टेम्परेट एरियाज़ में जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन है। तो आंसर इज ए, द टेम्परेट एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज कॉल्ड इमर्जिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की इमर्जिंग इंडस्ट्री जो इस समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वो कौन सी है, बताइए। आंसर इज सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर, बताइए। सिलिकॉन एरिया वैली जो सेंट्रल कैलिफोर्निया में है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, और हमारे यहाँ बैंगलोर किस चीज़ के लिए फेमस वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द आंसर इज 13 का आंसर क्या है, सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Which industry is known as feeder industries whose products are used as raw material for other industries? किस इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आंसर इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फर्नेस। इस फर्नेस का क्या नाम है। तो व्हाट इज द नेम, द नेम ऑफ दिस फर्नेस इज ब्लास्ट फर्नेस। भट्टी होती है जिसमें आयरन को गलाया जाता है, इसको हिंदी में वात्या भट्टी कहा जाता है और इंग्लिश में ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। बताइए। निकिल, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। द आंसर इज बी, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को। टिस्को एक फेमस कंपनी है, बताइए। अच्छे से देखिए, फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ओके, यही इसका फर्स्ट ए। तो द आंसर इज ए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज टिस्को सिचुएटेड। टिस्को कहाँ पर सिचुएटेड है। आंसर इज ए, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज टिस्को स्टार्टेड। टिस्को हमारे देश में कब शुरू किया गया था, बताइए। आंसर इज ए, 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज पिट्सबर्ग सिचुएटेड। पिट्सबर्ग एक फेमस जगह है, हमारी बुक में 3-4 जगहों के इंडस्ट्रियल प्लेसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन है जो आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें पिट्सबर्ग भी है और जिसके बारे में ये बताया गया है कि ये कहाँ पर है, इसको कौन सी नदी से पानी मिलता है, कहाँ से यहाँ पर जो है कोल सप्लाई होता है, और इस तरह से उसने कंपैरिजन किया है जमशेदपुर में और पिट्सबर्ग में। तो पिट्सबर्ग कहाँ है, पिट्सबर्ग इज़ फेमस आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और ये है कहाँ पर। आंसर इज यूएसए पर है, सी, यूएसए। विच इंडस्ट्री इज नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री किसको कहा जाता है, तो बताइए। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री कहा जाता है ए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर कपड़ा बुनना बहुत पहले से चलता है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ था कि पावर लूम्स आ गए थे। पहले जनरली लोग हाथों से, या जो जुलाहे लोग थे वो
घर पर कपड़ा बुना करते थे और बहुत मेहनत लगती थी। बाद में पावर लूम्स आ गए थे जिसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फिर क्या हुआ, अचानक से फिर बाकी की इंडस्ट्रीज़ और अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा। बुक में पढ़िएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। तो आंसर इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। दो तरह के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर। ये कपड़ा बनाने के काम आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में 22 नंबर के क्वेश्चन में विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर, कौन सा नहीं है। तो वूल है, सिल्क है, लियन है, बट रेयन इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ अवर मैनमेड फाइबर। अब इनमें से मैनमेड फाइबर कौन सा नहीं है। तो नायलॉन है मैनमेड, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, बट जूट मैनमेड नहीं है। ठीक है ना, जूट जो है वो मैनमेड नहीं है। द आंसर इज 23 का आंसर क्या होगा, द आंसर इज डी, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज फेमस फॉर मुस्लिन क्लॉथ। देखिए हमारे देश में जो है कई तरह के कपड़े थे, मतलब पहले प्रोड्यूस होते थे, अभी भी होते हैं। तो कौन सी जगह जो थी उस समय में, ये हमारे देश में अब नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है, पर उस टाइम पे ये फेमस था। और ये प्लेस का नाम था मुस्लिन करके कपड़ा आता था कॉटन का। ये कपड़ा कहाँ पर फेमस था, ये था ढाका में। अभी ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में, वहाँ की कैपिटल है। तो आंसर इज सी। वेयर वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल सिचुएटेड की गई थी, वो जगह का नाम था मुंबई। ठीक, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब स्थापित हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड। ये हुई थी 1854 में, इसलिए मुंबई इतना फेमस हो गया था। ठीक है, नहीं बहुत छोटी सी जगह थी पहले मुंबई। तो 1854 में। वेयर वॉज द सेकेंड सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश इन इंडिया। सेकेंड कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, और वो हुई थी, व्हाट इज द आंसर 27 का, सी, अहमदाबाद। तो फर्स्ट हुई थी मुंबई में एंड सेकेंड हुई थी अहमदाबाद। विच सिटी इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था। देखिए मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटेन में, यूके में बहुत फेमस जगह है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। मैनचेस्टर जो है वो कहाँ पर है, तो वो यूके में है। और इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। जैसे इंडिया का मैनचेस्टर किसको मानते हैं, अहमदाबाद को, वैसे ही जापान का जो मैनचेस्टर है उसको मानते हैं ओसाका को। फिर ओसाका के बारे में आप पढ़िएगा, कौन कौन सी नदियों में से यहाँ पानी आता है और कैसे यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ जमशेदपुर। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था। ये तो जमशेद टाटा जी के नाम पर इसको इस जगह का नाम रखा गया, लेकिन इसका ओल्ड नाम था, बताइए, आपने पढ़ा होगा लेसन में, साकची। ठीक है, सो द आंसर इज बी। ओके, सो आई होप आप ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेंगे और डिटेल चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास।